जय हिंद। आज हम लोग विषय वर्कशॉप कैलकुलेशन के अंतर्गत देखेंगे किसका कौन कौन सा प्रश्न आता है। और कल हम लोग देख रहे थे जिसमें से कुछ न्यूमेरिकल आ गई थी, जो कि हम बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में उसको डिटेलिंग करेंगे। जिससे में प्रश्न संख्या क्या था 10। ये प्रश्न संख्या 10 में कहता क्या है कि 120 लीटर दिया हुआ है, T1 दिया हुआ, T2 दिया हुआ है और एस जो है स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है और हमको क्यू पूछ रहा है। तो देखिए क्यू बराबर जो होता है, क्यू बराबर होता है एम गुना एस गुना चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि एम की बात करते हैं कितना दिया हुआ है 120 और स्पेसिफिक हीट 4.2 इंटू टेम्परेचर डिफरेंट कितना है 85 माइनस 20। तो हमको इसको अगर करेंगे तो 120 गुना 4.2 गुना घटाएंगे तो 5 हो गया, इधर 65 यानी डिवाइड करेंगे तो मेरा तो 1 0 ख़त्म हो जाएगा, यानी एक्चुअल में मेरा आ गया का 12 गुना 42 गुना 65, यानी इसको कैलकुलेट करेंगे तो जितना आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेट अगर करते हैं तो कैलकुलेट जो है आप लोग थोड़ा ध्यान से कर सकते हैं ताकि टाइम आपको कम लगे, मायने कॉन्सेप्ट को समझना। तो 32 7 60 कैलकुलेट अगर करते हैं तो हम लोग को कितना आता है 32 60 60, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल अगर कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को ये आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार एक न्यूमेरिकल और था, ये न्यूमेरिकल था, ये न्यूमेरिकल। अब इस न्यूमेरिकल में क्या विशेषता है, ये हमको पूछ रहा है रेखीय प्रसार। तो रेखीय प्रसार जो होता है जिसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं, अल्फा बराबर होता है चेंज इन लेंथ, ठीक है, बटा ओरिजिनल लेंथ गुना चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूला से अगर हम चेंज इन लेंथ देखा जाए तो लेंथ मेरा पहले कितना था 100 था, लेकिन अब कितना हो गया है 100.14, यानी चेंज इन लेंथ कितना हो गया 14 हो गया, 0.14 हो गया चेंज इन लेंथ। उसके बाद क्या बोल रहा है ओरिजिनल लेंथ कितना था 100 था, 100 पे, ठीक है। उसके बाद गुना करना है, गुना। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर कितना है तो 20 डिग्री था, लेकिन अब हो गया 100 डिग्री, यानी चेंज इन टेम्परेचर कितना 80 डिग्री, यानी हो जाएगा यहाँ पे 80 डिग्री। तो इसको हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा मेरा 100, तो डबल जीरो लगा दिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 बट्टा 100 गुना 8, 3 को 0 हो गया। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कई दशमलव 1 2 3 4 5, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 8 को अगर 8 कम 8 से अगर काटेंगे इसको तो 8 कम 8 यहाँ बचेगा 8 4 12 6 दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 8 कम 8 और 60 हो जाएगा, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 और यहाँ पे 5, यानी कह सकते हैं इसका आंसर कितना होगा 1.75 गुना 10 के पावर कई 0 1 2 3 4 5 -5 होगा, क्योंकि ये क्या है साइन नीचे में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1.5 गुना 10 के पावर 5, 1.5 10 के पावर 5 कितना, ऑप्शन नंबर बी है। तो ये एक न्यूमेरिकल टर्म था जो कि हम लोग इसको और डिटेलिंग से जान गए, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग प्रश्न संख्या देखते हैं क्या है, तो प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या देखते हैं क्या है 11। इसमें क्या कहता है कि 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक इतना ग्राम यानी कि 85.5 ग्राम रेत का तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करना है।
यहाँ पर भी क्या निकालना है, क्यू ही ज्ञात करना है। तो क्यू बराबर जानते हैं क्या है, एम गुना एस गुना चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखिए एम हमको कितना दिया हुआ है, एम दिया हुआ है 85.5 और टेम्परेचर 85 हो गया। स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है 0.1 और टेम्परेचर डिफरेंट कितना है, ये दोनों टेम्परेचर डिफरेंट देखिए कितना 15 डिग्री है। यानी कि इसको घटाएंगे तो यहाँ पे चल जाएगा, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 1 0 और हो जाएगा। यानी हम लोग के पास कितना आया 855 गुना 1 गुना 15, ठीक है 15 डिवाइड बाय 100। यानी इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका हम लोग कैलकुलेट करते हैं कितना, इसको कैलकुलेट कर 855 गुना 15 गुना 15 855 को 15 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय कितना है, तो 100 है। तो कितना आ गया 128.25, 128 कितना है 25। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हो गया ए नंबर। तो इन नोमरिकल को आप लोग मोबाइल से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, या फिर जैसे भी आप लोग कैलकुलेट करना है फॉर्मूला में बैठा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अब लोग आते हैं क्या है प्रश्न संख्या 12 में। इसमें भी क्या है, सामग्री की विशिष्ट ऊष्मा क्या है यदि हमें 50 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक इतना 170 ग्राम सामग्री का तापमान बढ़ाने के लिए इतना कैलोरी की आवश्यकता है। यानी कि हमको क्या पूछ दिया है, पूछ दिया है एस पूछ दिया है विशिष्ट ऊष्मा का। तो फॉर्मूला वही हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा एम गुना एस गुना चेंज इन टेम्परेचर। तो हमको क्या निकालना है, एस निकालना है। तो एस को यहीं पे छोड़ देंगे तो इधर मेरा क्या हो जाएगा, अगर एस को हम इधर ले आते हैं तो हो जाएगा मेरा क्यू बट्टा एम गुना चेंज इन टेम्परेचर। ये फॉर्मूला में बैठाएंगे तो ये मेरा अपना बन जाएगा। तो क्यू बराबर कितना दिया हुआ है 100, क्यू बराबर दिया हुआ 170, नहीं क्यू बराबर नहीं दिया 500, क्या दिया हुआ यहाँ पर 500, यहाँ पे क्यू बराबर दिया हुआ है, हीट बराबर दिया है 500, हीट बराबर आपका दिया हुआ है 570 510, ये 510 दिया हुआ है। मास दिया हुआ है कितना, वजन कितना दिया हुआ है 170 ग्राम, 170 मास दिया हुआ है। और चेंज इन टेम्परेचर क्या है 50 से 80 चला गया है, मतलब कितना 30 के डिफरेंट है, ठीक है। तो 10 10 17 के 17 64 51, 17 3 51 हो जाएगा और 17 कम 17 10 कट जाएगा, ये 3 3 ये कट गया तो कितना बचेगा 1/10 बचेगा। कहने का मतलब कितना बचा 1/10, 1/10 मतलब 0.1। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा 0.1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न संख्या क्या हो जाएगा 13 भी समझ गए हम लोग। 12 समझ गए, 13 को देखते हैं क्या है, 13 का देखते क्या है। 13 का प्रश्न क्या कर रहा है, 13 का प्रश्न है कि किलोग्राम में आपको 25 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस तक 300 ग्राम तांबे के तापमान को बढ़ाने के लिए कितनी मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता होती है। विशिष्ट ऊष्मा इतना दिया हुआ, आपको वही सेम टू सेम करना है, कुछ नहीं करना है। क्यू बराबर क्या है एम गुना एस गुना चेंज इन टेम्परेचर। अब हमको एम बराबर कितना दिया हुआ है तो 300 ग्राम, एम बराबर कितना है 300 ग्राम। विशिष्ट ऊष्मा दिया हुआ है 0.092, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंट कितना है 25 तो 50, टेम्परेचर डिफरेंट क्या है 25 से गया 75 तो यानी 50,
अब इसको हम लोग करेंगे तो यहाँ डबल जीरो हट जाएगा, 3 गो जीरो। अब यहाँ पे देखिए ये 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे 1 जीरो ख़त्म होगा तो ये पूरा कट जाएगा। तो मेरा क्या बच गया, हम लोग के पास बचा क्या, 3 गुना 92 गुना 5, यही क्वेश्चन बचा। अब इसको हम लोग नंबर कैलकुलेट कर देंगे, इसको हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। 3 गुना 92 गुना 5 तो आपका 1380 आ रहा है। ठीक है, 1380 क्या आ गया, 1380 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, 1380 ग्राम तो यानी 1.38 हो जाएगा। यहाँ पे 1380 ग्राम आ रहा है तो इसको किलोग्राम में निकलना है ना, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आ रहा है 13.8 इस तरह का आ रहा है। तो 1000 से भागा देंगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ लगेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये नॉमरिकल को बस विशेष थोड़ा सा एक फार्मूला को ध्यान देने से नॉमरिकल पूर्ण रूप से बन जाएगा, इसको विशेष ध्यान देना है। अब प्रश्न संख्या देखते क्या है, प्रश्न संख्या 14। अब इसमें क्या करता है, फॉर्जिंग के उद्देश्य इतना किलोग्राम वजन मतलब 400 किलो वजन वाले तांबे के पिंड द्वारा 30 डिग्री से 72 डिग्री तक गर्म करने पर कितनी ऊष्मा की आवश्यकता हो जाएगी। तांबे की विशिष्ट ऊष्मा इतना है, बस वही सेम क्वेश्चन है। यानी कि Q बराबर हो जाएगा M गुना S गुना चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि M जो तुम्हारा दिया हुआ कितना 400। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा दिया हुआ मेरा 0.09 और चेंज इन टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री से लेके कितना क्या है 72। यानी क्या करेंगे 72 में 30 को घटा दीजिए तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 4, यानी कितना बचेगा 42 डिग्री। ये हटेगा तो डबल जीरो जाएगा, ये 0 0 ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग के पास कितना बचा 4 गुना 9 गुना 42। ये कैलकुलेट अगर हम लोग करते हैं, ये कैलकुलेट अगर हम लोग करते हैं तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, तो 4 गुना 9 गुना 42 यानी 15 कितना आ रहा है, इसका कैलकुलेट करने पे आ रहा है मेरा 15 कैलकुलेट करने पे आ रहा है 15 तो 15 कहाँ है, 15 ये ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा क्या 15। अब आता है क्या है 15, प्रश्न संख्या क्या हो जाएगा 15। प्रश्न संख्या 15 में क्या कहता है कि उन मटेरियल्स को क्या कहते हैं जो रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेंशन द्वारा ऊष्मा के प्रभाव को प्रतिबंधित करते हैं। यानी कि उस मटेरियल को क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उन मटेरियल्स को क्या कहते हैं जो रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेंशन द्वारा ऊष्मा के प्रभाव को प्रतिबंधित करते हैं, यानी ऊष्मा के प्रभाव को रोकते हैं। तो क्या करते हैं इंसुलेटर, यानी कि 15 क्या हो जाएगा बी नंबर। यानी इंसुलेटर का मतलब का ये सब जाने नहीं देता है, ना हीट को जाने देता है ना रेडिएशन को जाने देता है, यानी किसी भी प्रकार से हीट को अगर रोकता हो तो उसको हम लोग इंसुलेटर कहेंगे। उसके बाद आता है प्रश्न संख्या 16। ये क्या है, इनमें कौन सा ऊष्मा रोधक है, ऊष्मा रोधक मतलब ऊष्मा को रोकने वाला है। थर्माकोल, तांबा, ब्रास, एल्युमिनियम। इसमें क्या हो जाएगा थर्माकोल, तांबा, ब्रास, एल्युमिनियम। इस तब तो ऊष्मा तो हीट सुचालक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा थर्माकोल। ये क्या करता है ऊष्मा को रोधक का काम करता है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या क्या 17 क्या होता है, इसमें ऊष्मा चालकता सर्वाधिक होती है, यानी किसमें सबसे अधिक ऊष्मा चालकता होती है। ठोस बर्फ में, पिघलती हुई बर्फ में, पानी में या स्टिप में। यानी ऊष्मा सबसे अधिक जो है इसमें किसमें बहता है, चालकता मतलब क्या है बहता है। तो यानी कि बहने का काम जो है सबसे अधिक किसमें करता है, तो ठोस बर्फ में। यानी ठोस बर्फ में क्या होता है हीट सबसे अधिक बहने का काम करता है। इस तरह से हम लोग प्रश्न संख्या 17 पे कंप्लीट हो गया। अब आता है हम लोग का क्या है प्रश्न संख्या 18। ऊष्मा रोधक
मटेरियल का इनमें से कौन सा गुण नहीं है, यानी ऊष्मारोधक मटेरियल को ऐसा कौन सा गुण है जो कि ऊष्मारोधक मटेरियल में नहीं है। कम चालकता, आग का प्रतिरोध, कम नमी, अवशोषण और डक्टिलिटी तन्यता, यानी ऊष्मारोधक जो मटेरियल में कौन सा गुण नहीं है। तो इसका जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तन्यता, यानी कि ऊष्मारोधक में जो है ना तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। तन्यता का मतलब क्या होता है, इसको तार बनाया जा सकता है, यानी कि इसको तार बनाया जा सकता है। तार बनाने का जो गुण होता है उसमें क्या होता है, नहीं होता है। इस तरह से प्रश्न संख्या हो गया कितना, प्रश्न संख्या 19। रेफ्रिजरेटर में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला मटेरियल कौन सा है। रेफ्रिजरेटर में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला रेफ्रिजरेटर के मटेरियल कौन सा है। थर्माकोल, पॉलीयूरेथेन, ग्लास वॉल, कॉर्कशीट। अब रेफ्रिजरेटर में कौन सा यूज किया जाता है सबसे अधिक रेफ्रिजरेटर में, तो इसका जो है राइट हो जाएगा पॉलीयूरेथीन। पॉलीयूरेथीन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 का है, इनमें से कौन एक खराब ऊष्मारोधक है। इनमें से कौन एक खराब ऊष्मारोधक है। ग्लास, कॉर्क, रबर, सॉडस्ट। ग्लास, कॉर्क, रबर, सॉडस्ट, इसमें से कौन सा क्या कहता है, खराब ऊष्मारोधक है। तो इसका जो है बी नंबर क्या हो जाएगा, ग्लास। यानी ग्लास जो है क्या है, इसमें विशेषता कि खराब, यानी कि अच्छा नहीं ऊष्मा रोक पाता है। तो ये आपका हो जाएगा ए। इस तरह से हम लोग टोटल 20 प्रश्न को देखें और इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आशा करते हैं इस सीरीज से आप लोग को काफ़ी आसानी सहूलियत होता होगा। तो आगे इस वीडियो को देखते रहें। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, धन्यवाद।